बस ये साया में झट से लुका गिला नहीं रहू वो हाल हो अब की बात 100% देखत रहिए। आइए आइए, आपकी फाइनल होगा 4 जून को। आइए आजमगढ़ में होली। आजमगढ़ में क्या लेना है, सब तो मुलायम सिंह यादव की देन है। क्या ये कि बीजेपी नहीं रहुआ जब से अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना नहीं बना? क्या बना वो बनवाए हैं? कौन बनवाया 2018 में? पहले उसका उद्घाटन, पहले वो प्रस्ताव कौन रखा था? प्रस्ताव रखे थे कहने मतलब ये सत्ता से चले गए तो कौन बना? कचहरी यही बगल में आपकी पीजीआई है, ये कौन बनवाया है? पहले से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार होगा, आपकी होगा, आपकी तीसरी बार आने दीजिए, सब होगा, सब होगा। बच्चे ज्यादा मत पैदा करो। निरहुआ ने ही बयान दिया था, निरहुआ ने बयान दिया था, इतना भद्दा बयान दिया था। ये गलत दिया, ये गलत दिया। लेकिन ये जो आयुष्मान कार्ड लागू किसको हो रहा है? जिसके परिवार में 6 लोग, उधर लोग कर रहे हैं बच्चे पैदा मत करो, महंगाई बढ़ रही है। यही सांसद निरहुआ जो प्रत्याशी यही बयान दे रहा है। हाँ। और इसके बाद ये तो लागू कर रहे हैं, 6 लोग हैं तब उसके परिवार पर लागू हो रहा है। कहाँ से ये सही बताइए? सभा इस बार धर्मेंद्र यादव जीतेंगे और यहाँ आजमगढ़ से निरहू नहीं जीतेंगे, धर्मेंद्र यादव ही जीतेंगे। क्यों धर्म जीतेंगे? अब पुरानी सरकार है, पहले का विकास किया और निरहू क्या किया? कुछ भी किए है नहीं यहाँ पे। विकास नहीं किए हैं। विकास कहाँ किए हैं बताइए? रोजगार मिल ही नहीं रहा है, महंगाई इतना ज़्यादा है, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। आज गरीब आदमी के लिए क्या हाथ रोजगार मिल रहा है बताइए? महंगाई इतना काफ़ी है कि रोजगार कहाँ से मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार ही नहीं मिल रहा, उसीलिए तरस है बस। तो अभी तो कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, घर घर रोजगार, बैनर पोस्टर तो लगे हैं तमाम जगहों पे। मोदी सरकार है, फिर भी यहाँ सपा की सरकार बनेगी, यहाँ धर्मेंद्र यादव की सरकार बनेगी बस। निरहू जी एक पहले गाना था, कोने कोने बिजली के तार दौड़ाएंगे। शायद सांसद बनने के बाद में वो विकास कार्य किए होंगे आजमगढ़ में, तो मैं सोचा चलो आजमगढ़ बात कर लेते हैं लोगों से। तो विकास नहीं किए हैं? नहीं, निरहू जी तो विकास तो कम किए हैं। हाँ भैया, विकास निरहू जी नहीं किए हैं। कौन सा विकास निरहू जी का दिख रहा है आजमगढ़ में? ये पार्क है एक, आप देखिए इसकी क्या हालात है। यहाँ पर न ठीक से ढंग से कहीं बैठने की व्यवस्था है, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। हाँ, तो उनके विकास को आप देख सकते हैं यहीं पर। यहाँ पर कहीं नल भी नहीं होगी कि लोग पानी पी सकें, या मतलब सड़कों की हाल देख लीजिए, सही व्यवस्था नहीं होगा। सड़कों की निकल के बाहर हाल देख लीजिए। उसके अलावा अगर आप देखिए तो आजमगढ़ में कहीं भी कुछ उस तरह का बेहतर डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा। ये निरहू के उसके संसदीय क्षेत्र का हालात है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी भी काफी अग्रिम रहते हैं। आप तो पार्क में हैं ही, यहाँ पर चारों तरफ देख ही रहे होंगे किस तरह की स्थिति है पार्क में। साफ सफाई के नाम पर जगह जगह कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। मोदी जी क्या किए 10 सालों में? मोदी जी सिर्फ लफाजी किए हैं। मोदी जी सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाए हैं, झूठ बोले हैं, धूर्तता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। युवाओं को ठगा है उन्होंने। 2 करोड़ रोजगार का वादा दे करके वादा किए, लेकिन उसके नाम पर उन्होंने पकौड़ा तलो, यही सब उन्होंने युवाओं को सिखाया है, बताया है। अच्छा, 10 सालों में ये सब किए हैं। हाँ, पर वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ में हैं, मजदूरों के साथ में हैं, और जो युवा पढ़ रहे हैं उनको हम सशक्तिकरण बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में हैं, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी अपने आप को कह रहे थे कि मैं बहुत गरीब घर का हूँ। ध्रुव राठी ने उनकी पोल खोल के रख दी और उन्होंने बता दिया। ध्रुव राठी का माहौल बन गया है। हाँ, ध्रुव राठी को जिस तरीके से उसने दिखाया कि किस तरीके से एकदम इनका एक ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करने वाले, और जितना लफाजी की जा सकती है उन्होंने इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, पढ़ने लिखने वालों के साथ इन्होंने लफाजी की। 8 घंटा में लगभग 1 करोड़ लोग देख चुके हैं ध्रुव राठी वाली वीडियो। हाँ, बिल्कुल लोग देख रहे हैं, हकीकत को जान रहे हैं। और जिस तरीके से इस देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा करा करके ये वोट हासिल करके सरकार बनाते आए हैं, लेकिन इस बार इस असलियत को लोग पहचान चुके हैं। और युवा खास करके उसे कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन का जो 30 लाख सरकारी नौकरियों को देने का जो स्कीम दिख रही है, उसको सस्ती शिक्षा दिख रही है, स्वास्थ्य का अधिकार दिख रहा है, उसको एक बेहतर देश जहाँ पे लोग कम्युनल हार्मोनी के साथ रह सकें, सांप्रदायिक सौहार्द बना के रह सकें, एक उस तरह का देश का मॉडल उसको दिख रहा है जो नरेंद्र मोदी दे सकने में फेल हुए हैं। आजमगढ़ में विकास कौन करेगा? निरहू जी भी बड़े पार्टी के नेता हैं, वो विकास अगर नहीं कर पाए तो फिर जो सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं, वो विकास कैसे करेंगे? देखिए, निरहू जी का तो सुनने में आ रहा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं भगाए जा रहे हैं। ठीक, तो एक बार इन लोग हमने युवाओं ने उनको भी मौका दे करके देख लिया। इस बार तो कतई नहीं। इस बार किसको मौका दे रहे हैं? धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं यहाँ से। 2019 में अखिलेश आ रहा है। 2019 में अखिलेश यादव जीतते हैं, काफ़ी मतों से भाई उधर रहिएगा, काफ़ी मतों जीत लेते हैं। जीतने के बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं, फिर लखनऊ चले जाते हैं। आजमगढ़ में रहकर कोई विकास नहीं करता है। ऐसा में निरहुआ एक दावा है कि हम मेन चुनाव हार जाते हैं, तो मैं आजमगढ़ पर काम किया, शायद वही कारण रहा, उपचुनाव वो जीत गए, और फिर भी ये कह रहे हैं कि इस बार आओ बढ़िया बम्पर जीतने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त उससे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है कौन कहाँ रहेगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है किस देश में संविधान बचा रहे, डेमोक्रेसी बची रहे, शिक्षा और रोजगार बचा रहे, संविधान बचा रहे। और इंडिया गठबंधन ने अगर तय किया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ धर्मेंद्र यादव यहाँ से लड़ेंगे, तो हम सब युवा, पढ़ने लिखने वाले लोग, सस्ती शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था
की डिमांड करने वाले लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सदर से जिताएंगे। मायावती क्या हाल है, बीएसपी क्या बहु यहाँ मायावती इस वक्त भाजपा के खेमे में हैं, तो उनसे के बहुत खेमे कोई उम्मीद नहीं की जा भाजपा के में मायावती? अब ये तो हम नहीं बता सकते भाई। मोदी जी क्या कहेंगे आप? मोदी जी के बारे में लिखा है मैं। अच्छा, कुछ लिख ले हुआ का? हाँ। अच्छा, सुना दो लिखे हैं तो। राजा बना गरीब को लिया लूट, महंगाई ऐसा लाया प्राण गए हमारे छूट। कैसे पढ़े लिखे हम बने महान, महंगाई से हम हैं परेशान, जनता का कहना है मोदी जी 5 साल नहीं रहना है, खाने का कोई मेल नहीं, घर में हमारे तेल नहीं, मोदी जी का फेल नहीं है, जाओ अब आराम करो, राम राम का जाप करो। कौन करेगा? मोदी जी करेगा? मोदी जी करेंगे और कौन करेगा? हम बनवा दिए, जनता के लिए बनवा तो दिए, उसी जगह मोदी तो जी। बोलो राम राम का जाप करो। हाँ, हाँ, अंग्रेज चले गए आप भी चले जाओगे, नफरत मत फैलाओ आप भी मारे जाओगे, एक दूसरे के पीछे एक दूसरा चला है, तब जाके तिरंगा हमको मिला है। अच्छा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जलाइए अपने नाम की ज्योति, तेल नहीं क्या दीप जलेगा, महंगा है गैस कहाँ मिलेगा, महंगाई से ना दीप जलेगा, फिर कैसे कमल खिलेगा, गरीबों का ना वोट मिलेगा, तीसरी बार आपको हार मिलेगा। मोदी जी को देखते देखते 10 साल हो गया, महंगाई से ज़्यादा कर दी और बुरा हाल हो गया, 15 लाख लाते लाते 15 साल हो गया, कुर्ता मेरा फटके रुमाल हो गया, महंगाई से और बुरा हाल हो गया। देश में अंग्रेजों वाली हालत ना अपनाई जाए, बलिदान और संविधानों के बारे में याद दिलाई जाए, नए नए बच्चों को कुछ तो बताओ, बलिदान और संविधानों के बारे में कुछ तो समझाओ। एक गंदा फार्मूला आपको झुला सकता है फांसी का झूला। महंगाई की मार है, जनता तो लाचार है, मोदी जी अब जाइए, जनता को मत ललचाइए, ऐसे खर्चा कैसे चलेगा, बस अमीरों घर में चूल्हा जलेगा, अमीर बैठा खाएगा, गरीब तो ललचाएगा। बस आप लोगों का खेल है, गरीब के लिए जेल है, मोदी जी आप फेल, मोदी जी आपसे एक मेल है, आप एक फेल हैं। आई बहार है, पीएम साहब उस पार हैं, आजा मेरे पीएम साहब तेरा इंतजार है, जनता तो लाचार है, कैसी सरकार है, जीना दुश्वार है, आजा मेरे पीएम साहब तेरा इंतजार है। हम क्या तीसरी सरकार है, हम भी ना तैयार है, जाओ मेरे पीएम साहब ना तेरा इंतजार है। बस। देश विदेश में घूम रहे हो, सरकारी पैसा फूक रहे हो, अपने बाप का क्या जाता है, पैसा तो सरकारी सरकार से आता है, घूमने में मजा खूब आता है। एक दूसरे के पीछे एक दूसरा चला, तब जाके तिरंगा हमको मिला है। कौन आएगा इस बार? ये आएंगे अखिलेश यादव आएंगे। अब प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? ये बस यही राहुल गांधी कांग्रेस पर तो मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र वो अपना हिफाजत कर ही नहीं सके, दूसरे क्या छिनवाएंगे? कौन सी हिफाजत करे बना हुआ? अरे जिसकी बात वो कर रहे थे, जो उनके अपने बीवी के बारे में बोला गया, तो अपने तो पहले घरवाली के मंगलसूत्र का हिफाजत तो करें, दूसरे के मंगलसूत्र की हिफाजत बाद में करें। पहले लोग अपने करेगा कि बाहर का करेगा? आजमगढ़ के लिए मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है कि जो विकास अभी तक नहीं हुआ, विकास हो। चलिए कुछ लोग बातचीत करते हैं। भैया क्या पढ़ते हैं आप लोग? क्या स्थिति है पढ़ाई लिखाई का? ठीक है, बढ़िया है। कौन आ रहा है यहाँ पर? दिनेश लाल यादव या फिर धर्मेंद्र यादव? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव, बहुत सही। दिनेश लाल यादव, यस। और भैया दिनेश लाल यादव कहाँ है? और कहाँ छुपे हैं दिनेश लाल यादव? बुलाओ सब लोग को। अरे यार, भाजपा के बड़े नेता हैं दिनेश लाल यादव, सांसद हैं, और आप कह रहे हैं कि वो विकास नहीं किए हैं। भाई लोग छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं विकास किए हैं। देखिए, आजमगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है, एक यूनिवर्सिटी बनी है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम की डेट घोषित होती है, बच्चे पहुंचते हैं, पेपर नहीं पहुंचता है। ये इस तरह की घटनाएं कई दिन हो चुकी है, और उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि उस पूरी यूनिवर्सिटी में स्टाफ नहीं है, सरकारी स्थायी कर्मचारी नहीं है, जिसके अभाव में इस तरह की रोज़ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो आजमगढ़ जैसे जगह की या इस कंस्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस तरह की जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाए। आप जिस पार्क में खड़े हैं, इसी के बगल में एक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, उसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। तमाम इस तरह के दलित छात्रावास थे इसी आजमगढ़ शहर में। योगी की सरकार ने या मोदी की सरकार में उस तरह के छात्रावासों को तोड़ दिया गया, यानी पढ़ाई लिखाई पर ज़बरदस्त हमला है। तो आजमगढ़ जैसे शहरों के हम जैसे युवाओं की जो सबसे बड़ी मांग ज़रूरत है कि शिक्षा को दुरुस्त करना और रोज़गार उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर नहीं मिल रहा है। कहाँ के रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार बहुत मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है। वैकेंसी तो मुझे इतना वो 10 साल में कितना वैकेंसी निकला? इसी बारे में मुझे नहीं पता। फिर मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि आप युवा हैं, आपको नौकरी चाहिए? नहीं चाहिए नौकरी? चाहिए। तो नौकरी के लिए अगर सरकार कोई वैकेंसी जब निकालती है तो एक उम्मीद होता है चलो इस वाले में हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर लीक हो जाए तो क्या करोगे? सर लीक हो जाए तो वो सर दोबारा देंगे नहीं, फिर आएगी। क्या कहेंगे आप? फिर तो मौज हो जाएगी। क्या मौज हो जाएगी? फिर तो मौज हो जाएगी। क्यों मौज हो जाएगा? अरे पेपर लीक हो जाएगा, हाँ, तो उसके बाद मौज होगी दूसरों बच्चों की, और क्या? बच्चों को मौज होगी। हाँ, तो मेहनत करना पड़ेगा, फिर दोबारा मेहनत क्या करना पड़ेगा, मौज हो जाएगी, बिन पढ़े लिखे पास हो जाओगे ऐसे ही।
अरे लीक हो जाएगा यार, पेपर ही रद्द हो जाएगा भाई। हाँ? पेपर रद्द हो जाएगा तो क्या करोगे? अरे तो किसी को पता ही नहीं चलने दें। 10 सालों में मोदी जी की कितने नीति से खुश हैं और कितने से नहीं खुश हैं आप लोग? पता नहीं, मोदी तो पता नहीं। भाई खुश हैं मोदी जी से आप लोग? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। आजमगढ़ में कौन, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल यादव? भैया कौन? अरे आप बोल दीजिए 2 शब्द, जो ही बोलना है। धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव? इस बार आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्या? अरे निरहू ए भैया आप क्या कह रहे हैं बताइए, बोल दीजिए एक बार तो। धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव? है धर्मेंद्र यादव। अब भैया अब इधर दिखाइए, भैया बोल दीजिए, भैया बोल दीजिए आप भी। बिल्कुल इंडिया गठबंधन, धर्मेंद्र यादव। इंडिया गठबंधन, धर्मेंद्र यादव चुनाव भाई वही लड़ रहे हैं, तो गठबंधन के साथ वही। अच्छा ये बताइए, बीएसपी के जो प्रत्याशी है, बीएसपी के जो नेता हैं या कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गठबंधन से दूरी क्यों बना रही हैं? देखिए उनकी अब जो भी व्यक्तिगत मजबूरियां रही हों, जो भी राजनीतिक मजबूरी रही हो, लेकिन वो उनका इस तरह से दूरियां बनाना ठीक नहीं है। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संविधान की बात वो भी करते हैं, संविधान की बात अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, संविधान की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, संविधान की बात ममता बनर्जी कर रहे हैं, संविधान की बात बहुत सारे ऐसे तमाम जो गठबंधन में सब लोग बात कर रहे हैं। और ये मायावती एक बड़ी पार्टी होने के नाते इनको गठबंधन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, उनको रहना चाहिए था। एक गठबंधन और मजबूती मिलती। रहना चाहिए। हाँ, रहे के चाहिए। किसमें रहना चाहिए? भाजपा। किसमें रहना चाहिए? भाजपा में ना, हाथी। हाथी किधर, किसकी साथी? हाथी किसकी साथी? मायावती के साथ है। मायावती के साथी। चलिए हाथी मायावती के साथी। और 10 सालों में मोदी जी जो किए हैं, शायद सब लोग जान रहे होंगे। मुद्दा विकास का होगा, मुद्दा शिक्षा का होगा, रोजगार का होगा, या और कोई अलग मुद्दा है? मुद्दा यही है कि बस दो काम करे। हाँ। एक शिक्षा कम करे, शिक्षा का पैसा कम करे। अच्छा। हाँ बस। मतलब मुक्त कर दे क्या? हाँ मुक्त कर दे। अखिलेश यादव केजी से लेकर पीजी तक कह रहे हैं मुक्त शिक्षा। अभी हुई नहीं है ना भाई, उनका जो मैनिफेस्टो आया उसमें बता रहे हैं, आटा और डेटा को बात कर रहे हैं। मोदी जी से यही कहूँगा कि अब की बार शिक्षा मुक्त कर दे बस, क्योंकि बच्चे बहुत। आजमगढ़ में कौन, धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव? अब आजमगढ़ भाई धर्मेंद्र वही मारेंगे, दिनेश लाल यादव मारेंगे। हाँ अब की बार मारेंगे। पर ये तो लोग कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग देखिए प्रचार कर, हम जान रहे हैं, प्रचार करते हैं, हम लोग के साथ हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनका। अच्छा 10 सालों में या फिर इनके कार्यकाल में कुछ काम बता दीजिए जो अच्छा हुआ हो। नीरव जी जो दिनेश लाल यादव हैं वो यहाँ काम करेंगे, ठीक है, इसीलिए जो यहाँ की जनता सोच रही है काम करने वाले आदमी जिताया जाए। हाँ काम करने वाले को जिताया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जीत के चले गए थे। हाँ भैया, अखिलेश यादव जीत चले गए थे, और ये सब भाई युवा लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रहकर काम करे और जो हमारे बीच में रहे, शायद दिनेश लाल बीच में रहते हैं, काम करते हैं, और कारण वो है कि लोग साथ। इन्हीं से पूछिए ना कि दिनेश लाल यादव ने अभी इतने समय में क्या काम किया है, और हम जैसे युवाओं का इस जिले के क्या काम किया, काम किए। सबसे बड़ा काम तो बिलरिया वाली रोड बनवाए। आप बताइए, बिलरिया वाली रोड बनवाए जो कोई 10 साल में बनवा नहीं पाया। अच्छा। हाँ सोचिए वाला रोड बनवाए, बिलोरिया वाला रोड उसके पहले का बना हुआ है। पहले बना नहीं है। मैं उसी रास्ते से रोज जाता हूँ। मैं भी 25 किलोमीटर दूर से मैं खुद आया हूँ, मैं खुद उसी रास्ते से आता जाता हूँ। अब दिनेश लाल यादव हमारे सांसद जी ने बनवाए हैं। हाँ कोई और बताइए, कोई मुद्दा नहीं बनवाया। रिनोवेट करवाए होंगे, बहुत कहीं वो ईटा गिट्टी उट्टी पड़वाए होंगे, लेकिन बना उसके पहले से। भाई साहब दूसरी चीज़ कि संसद में आप सड़क वोक बनाना एक काम तो है ही, लेकिन इस प्रदेश के, इस जिले के युवाओं जो बेरोजगारी की समस्या है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुली हुई है उसमें कर्मचारी नहीं है, जो इस देश के जो जिला चिकित्सालय है उसके जो हालात हैं, उसमें जो डॉक्टर समय से नहीं पहुँच रहे हैं, इन सवालों पे कौन बोलेगा, इन सवालों पे कौन बात करेगा? क्या ये बात सही है कि यहाँ बेरोजगार है, मान रहा है, पर अब की बार कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या होगा? अब की बार सबको अब की मिलेगा, नौकरी सबको। अच्छा ये मोदी जी कह रहे हैं हम चाय बेचते थे, सही बात है? नहीं, ये अब कोई देखा तो नहीं उनको चाय बेचते थे, सुनने में तो आया है। उनके बाप ठेकेदार थे, ठेका चलवाते थे, उसमें चाय का भी ठेका चलता था। नरेंद्र मोदी वहाँ कभी कभी झांकने जाते थे, उसी का इन्होंने लफाजी करी है कि वो चाय बेचते थे, जबकि असलियत ये थी कि मोदी जी ठीक ठाक खाए गाए घर के लड़के थे। हाँ, और उस वक्त उनका आप स्टेटमेंट सुनिए तमाम की, न जाने कब जब कैमरा लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा तब वो लेके फ़ोटो खींचते थे। दुनिया में कहाँ ध्रुव राठी ने तो पूरी पोल खोल करके रख दी है मोदी जी की। तो अब इस देश का युवा सारी हकीकत जान चुका है। अब देखो, जहाँ जैसे आप ही ने कहा, सस्ती शिक्षा, मुफ्त शिक्षा
की बात करेगा इस देश का युवा। इस देश का युवा रोजगार के लिए जाएगा, इस देश का युवा सुरक्षा के लिए जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए जाएगा। आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जीएसटी आप लोगों से वसूला है, हमसे आपसे वसूला है, और सबसे ज़्यादा छूट अरबपतियों, धन्ना सेठों को, अदानी अंबानी जैसे लोगों को दिया है। आप आटा लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, तेल चीनी लेने जाते हैं, उन सबको, दूध जैसी सामग्रियों को भी हाईएस्ट जीएसटी स्लैब में रख करके आपसे पैसा वसूला है। और छूट किसको दिया है? अरबपतियों को। तो इस बार ये जो जनता से लूट की कोशिश इनकी रही है पिछले 10 सालों की, इस बार इस देश का युवा, इस देश के लोग इनको बाहर करेंगे। इसके पहले दाल चावल आटा इतना महंगा कभी नहीं हुआ करता था, इसके पहले इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो 300-400 के सिलेंडर को 1200 रुपये में दे रहे हैं, तो इस तरह की महंगाई बढ़ी है तो लेने वाले ले रहे हैं ना, लेने वाले तो ले रहे हैं। अब चाहे वो 400 करे चाहे 1200 करे, लेना है। भूखा रहेंगे? भूखा तो रहेंगे नहीं, कोई नहीं रहेगा, तो लेना सबको। लेकिन जो दिनचर्या, जो जीने की जो स्थिति, जैसे अगर हम आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप खाते ही रहेंगे। तो क्या चाहते हैं? खाते ही रहेंगे, पढ़ाई भी करे तो बोलते ना शिक्षा मुक्त करें तो बच्चे पढ़ेंगे, तो कभी ना करेंगे। 10 साल मोदी जी थे, राज में योगी जी थे, तो शिक्षा मुक्त की कभी बात किए या फिर शिक्षा कभी बात हुआ है? नहीं, इस समय बात तो नहीं हुआ। मान तो रहे नहीं बात हुआ। किस पे? शिक्षा बात नहीं हुआ कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसी का परिणाम है। आप सब लोग सुने, आप सब लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे। नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति 2020 में लेकर के आते हैं। कोविड में जब चारों तरफ हाहाकार मचा था, जब आपदा देश में फैली हुई थी, तब नरेंद्र मोदी आपदा में अवसर देख करके 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर के आते हैं। वही शिक्षा नीति जो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करने के प्रोसेस को तय करती है। इन्होंने 3 साल की डिग्री को 1 साल बना दिया है। अगर आप बीए 1 साल का भी कर पाए तो आपको सर्टिफिकेट देके भेज देंगे। 2 साल का भी किसी तरीके से कर लिए तब भी आपको सर्टिफिकेट देके भेज देंगे। 3 साल का करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। यानी जो इस देश के लिए सिरदर्द हुआ करता था कि हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करने के बाद बीए नहीं कर पा रहे हैं, बीएससी नहीं कर पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अब उस सिरदर्द से मुक्ति पा ली है। इन्होंने नई शिक्षा नीति में बदलाव करके कह दिया है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप भाड़ में जाइए, हम आपको पढ़ाने का ठेका नहीं लिए हुए हैं। यानी 1 साल का भी बीए ये करवा देंगे। और जिस तरीके से इन्होंने यूजीसी को ख़त्म किया है, यूजीसी वही संस्थाएं हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को लोन देती हैं, जो पैसा ग्रांट देती हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी फ्रीली स्मूथली चलती है। यानी उस तरह की यूजीसी की जैसी संस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश है, और जिसका सीधा परिणाम आपकी पॉकेट पे पड़ेगा, जिसका सीधा परिणाम आपके पॉकेट पर पड़ेगा और फीस बढ़ेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाई गई, आपने देखा होगा। बीएचयू में फीस बढ़ी, आपने देखा होगा। जेएनयू में फीस बढ़ी। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थाओं की फीसें लगातार बढ़ाई गई हैं। ये सीधा मुद्दा राम मंदिर मुद्दा है नहीं? राम मंदिर बना ना? हाँ, बना। मुद्दा है नहीं? है मुद्दा। राम मंदिर बना, विश्वविद्यालय खुल गया हमारे आजमगढ़ में। ऐसा कोई सोचा था कोई खुलेगा? विश्वविद्यालय खुल गया, एयरपोर्ट ही खुल रहा है, देख ही रहे हैं आप। एयरपोर्ट कौन बनवाया था? एयरपोर्ट बनवाया वो तो उद्घाटन किया मोदी जी ने। हाँ, तो उद्घाटन वही तो बात है। ये क्या बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय खुल गया है? पूछे विश्वविद्यालय। डेली पेपर हो रहा है, कभी पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वहाँ पर लिफाफा, खाली लिफाफा आता है, 4 दिन से न्यूज में दे रहा है। और परसों नकल के लिए धरना प्रदर्शन सब लड़के बैठे थे, कभी पढ़ने के क्या ये चला रहे हैं विद्यालय? अपनी नोट तक नहीं चला, विद्यालय क्या चलाएंगे? ये दिखाएं विश्वविद्यालय। अरे लिफाफा, खाली लिफाफा आता, पेपर में दिया है। विद्यालय का जो मॉडल है वो जियो यूनिवर्सिटी का मॉडल है। इसके मतलब इनका विश्वविद्यालय का मॉडल, नरेंद्र मोदी जी के विश्वविद्यालय का मॉडल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मॉडल है, जियो यूनिवर्सिटी का मॉडल है, जिसमें न कर्मचारी रहेंगे न लोग रहेंगे, बस यूनिवर्सिटी चलती रहेगी। वही हाल यहाँ के विश्वविद्यालय का भी इन लोगों ने कर दिया है। रोज पेपर में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं, हिला हवाली उत्पन्न हो रही है, उसका सीधा जो प्रभाव स्टूडेंट्स के करियर पे पड़ रहा है। और जबकि ये सारी गड़बड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्त करके उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन मोदी के प्रायोरिटी में ये है ही नहीं कि शिक्षा को दुरुस्त क्यों नहीं है। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हो, भला क्यों नहीं चाहेंगे कि भले हो जाए, पढ़ लिख युवा रोजगार पाए? क्यों नहीं चाहेंगे? आएंगे गद्दी पे मोदी। ये सरकार झूठी सरकार आएंगे गद्दी पे मोदी जी तीसरी बार आपकी चैलेंज है। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, देखिएगा आने वाले प्रधानमंत्री जी। अरे कुछ मुद्दा होगा आपका, वैसे ही आ जाएंगे। आएंगे, उनको जनता चाह रही है, जनता चाह रही है। हाँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग अभी सर्वे कर लेते हैं। सुनिए, ये जिस स्कूटी से आए हैं 100 रुपए का तेल भरवा करके, और अब की बार अगर मोदी तीसरी बार आ गए ना तो यही इसी स्कूटी में 200 रुपए का तेल भरवाएंगे। हम भरवाएंगे पर जिताएंगे अब की बार 400 पार। सुनिए, ये सरकार देखिए झूठ की सरकार है। ये सरकार फिल्मों पर टैक्स फ्री करने की बात कर रही थी, कफन पर टैक्स ले रही। कफन छोड़ दीजिए,
ये फिल्म मतलब ये वादे जो करते हैं वो वादे कभी पूरा नहीं किए। सुनिए पहले, ये जो बोले थे जब आए थे, ये बोले थे, सुनिए, इनके वादे ज्यादा, इनके नारे पे ध्यान दिया जाए। ये बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार होगा, अब की होगा, अब की तीसरी बार आने दीजिए, सब होगा, सब होगा। महंगाई की मार छोड़िए, पेट्रोल डीजल गैस ये तो बड़ी बातें हैं, दूध दही छाछ पनीर इन सब पर इन्हें टैक्स लगा दिया। दूसरी बार ये बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ बच रही कहाँ पढ़ रही है। आप देख रहे हैं, सुनिए, पहलवानों का शोषण हुआ, जिसके बेटे को टिकट दिया गया, अभी कोर्ट ने भी साबित कर दिया ये अपराधी है। बीएचयू में जो गैंग रेप के आरोपी थे वो सीधे भाजपा के लोग थे, आईटी सेल के जुड़े हुए लोग थे, और भाजपा उनको 2 महीने तक संरक्षण देती रही। खुद योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में वो सब फरार थे, और न सिर्फ फरार थे बल्कि मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे। यानी भाजपा की सरकार जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, उसी के, और खास करके नरेंद्र मोदी के ही कंस्टिट्यूंसी में गैंग रेप होता है। वही गैंग रेप की घटनाएं आप आजमगढ़ में देखिए, इस समय पहले लड़कियां घूमती नहीं थी, आज देखिए 11-12 बजे कोई घूम रहे हैं, डर रहे हैं उन सबको। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिता बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? हाँ। मतलब मोदी जी कह रहे हैं बिजनेस करिए, बढ़ावा बढ़िया दे रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है ना, फायदा मिल रहा है ना मोदी जी का। मतलब बिजनेस कर्नाटक में मास रैपिस्ट के प्रचार किए हैं नरेंद्र मोदी, जिसकी न जाने कितनी वीडियो लीक हो चुकी हैं, कितनी 3000 से ज़्यादा वीडियो लीक हुई हैं। रेप का आरोप है, वो भागा हुआ है देश छोड़ करके, उसका प्रचार करके आए नरेंद्र मोदी जी। और आप कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं इनके शासनकाल में? क्यों नहीं सुरक्षित है सर, सुरक्षित हैं। हमें तो लगता है आजमगढ़ के उदाहरण दे दीजिए, आजमगढ़ में कुछ उदाहरण आजमगढ़ में क्या लेना है, सब तो मुलायम सिंह यादव की देन है। क्या ये कि बीजेपी निरहुआ जब से आया? अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना नहीं बना? क्या बना है? वो बनवाए हैं। कौन बनवाया 2018 में? पहले उसका उद्घाटन, पहले वो प्रस्ताव कौन रखा था? प्रस्ताव रखे थे कहने मतलब जब सत्ता से चले गए तो कौन बना? कचहरी यही बगल में आपकी पीजीआई है, कौन बनवाया है? देखिए, सरकार कोई भी होता है जो प्रोजेक्ट लागू करने के बाद अगर काम नहीं करते हैं, कोई भी काम करता है उसका नाम 10 काम गिना दिए। ये मैं अभी भाजपा कोड दूंगा, ये 10 काम गिनाए, 10 काम गिना दीजिए। 10 काम गिना रहा, पहले बात सुनिए। ये बताइए, आप आयुष्मान कार्ड बना, गरीबों काम हुआ, गरीबों काम हुआ। इधर तो मोदी जी कहते हैं कि मतलब बच्चे ज्यादा मत पैदा करो। निरहुआ ने ही बयान दिया था, निरहुआ ने बयान दिया था, इतना भद्दा बयान दिया था, ये गलत दिया, ये गलत दिया। लेकिन ये जो आयुष्मान कार्ड लागू किसको हो रहा है? जिसके परिवार में 6 लोग। उधर लोग कह रहे हैं बच्चे पैदा मत करो, महंगाई बढ़ रही है। यही सांसद निरहुआ जो प्रत्याशी यही बयान दे रहा है। और इसके बाद ये तो लागू कर रहे हैं, 6 लोग हैं तब उसके परिवार पर लागू हो रहा है। कहाँ से ये सही बताइए? जो बोले थे, क्या बोले थे पता है? ये वो कहे थे कि आप लोग मतलब जनसंख्या कम करिए। कैसे कम होगा वो? अब जो ये निरहुआ बोला था, इतना झूठा बोला, वो कैसे पैदा हो गया? मैं तो डायरेक्ट चैलेंज देता हूँ, वो कैसे 5-6 भाई बहन पैदा हो गए? वो बोला, निरहुआ यही बोला कि मोदी योगी ने तो नहीं बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चा तुम लोग पैदा कर रहे हो, बेरोजगारी तुम बढ़ा। बताइए, नचनिया गवैया ये सब भाषण ये बोले थे, ये माने सांसद बोले थे, पर ये गलत बोले थे। सांसद का शब्द है, ये सांसद का शब्द है। ऐसे सांसद को चुनना चाहिए। मैं कहाँ से विकास करेगा? करेगा, विकास करेगा। स्टेज उनका है कि बस नाच दिए, गा दिए, हो गया। फिर दिनेश सर, विकास किसका किए? अगर विकास आजमगढ़ नहीं किए, कुछ नहीं किए। सांसद जी भोजपुरी के साथ साथ अपना यहाँ काम भी देख रहे हैं, ठीक है? कोई है भोजपुरी में बस ये साया में झट से लुका गिला नहीं रहू, वह हाल हो। अब की बात 100% देखत रहिए। आइए आपकी फाइनल होगा 4 जून को। आइए, आजमगढ़ में होली खेला जाएगा, 4 जून को होली खेला जाएगा। मिलेंगे हम वही पलनी ब्लॉक पे मिलेंगे अब आपसे।